ने हाल ही में कहा है कि उनका देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल शांतिपूर्ण उद्देश्य और आत्मरक्षा के लिए करता है, न कि हमले के लिए। हैरानी हो रही है ना ये बात सुनकर के, क्योंकि ये बयान उस देश की ओर से आ रहा है जो कि भारत को बार बार परमाणु हमले की गीदड़ भभकी देता रहा है। लेकिन अब अचानक से शहबाज शरीफ की सुर कैसे बदल गए? आखिर इसके पीछे का राज क्या है? आइए पाकिस्तान के इस बदले सुर के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान लंबे समय से भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों की गीदड़ भभकी को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाए हुए था। चाहे कश्मीर का कोई मुद्दा हो या कोई और तनाव, पाकिस्तान के नेता, उनकी सेना अक्सर न्यूक्लियर अटैक का जिक्र करते रहे हैं। लेकिन इस बार शहबाज शरीफ का ये जो बयान है वो उसके बिल्कुल उलट है। अब वो ये कह रहे हैं कि परमाणु हथियार हमले के लिए नहीं बल्कि शांति और रक्षा के लिए है। पाकिस्तान के इस नजरिए में इस बदलाव की जो शुरुआत है वो बीती 7 मई को हो गई। 7 मई के बाद अगले कुछ दिनों तक भारत ने पाकिस्तान का कुछ ऐसा इलाज किया है कि उसके दिमाग से परमाणु बम का ये जो भूत है वो उतर चुका है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर की वजह से बुरी तरह से पाकिस्तान जो परास्त हुआ है उसका ही असर है? आप कह सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो अधिकृत कश्मीर हैं, जहां पे 9 आतंकी ठिकाने हैं जिसको भारत ने निशाना बनाया। ये कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी हमले के जवाब में थी, जिसमें 26 नागरिक भारत के मारे गए थे। भारत ने बहावलपुर जैसे जैश ए मोहम्मद के गढ़ समेत कई ऐसी आतंकी ठिकाने हैं जिनको निशाना बनाया। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दिया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं बैठने वाला है। शहबाज शरीफ ने भी खुद माना है कि 4 दिन के सैन्य टकराव में 55 पाकिस्तानी मारे गए, लेकिन उन्होंने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान ने पूरी ताकत के साथ भारत को जवाब दिया है। फिर भी भारत की इस तेज और सटीक कार्रवाई ने पाकिस्तान को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। अब पाकिस्तान की हेकड़ी कैसे निकली है इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आपको बताता हूं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको गौर करना चाहिए। सबसे पहले तो भारत का डर है। ऑपरेशन सिंदूर की ओर से जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भारत ने दिखा दिया कि भारत न सिर्फ सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है, बल्कि वो उसके घर के अंदर घुस करके भी हमला करने की आक्रामक जो रणनीति है ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका थी। और भारत की सैन्य तैयारी और तकनीकी ताकत ने पाकिस्तान को अब ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि परमाणु धमकी देना अब कम से कम भारत के लिए उसके लिए आसान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव एक बड़ी वजह है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर जो किया उसको कई देशों ने स्वीकार किया। दूसरी ओर पाकिस्तान पहले से ही आतंकवाद को समर्थन देने के लिए वैश्विक मंचों पर आलोचना का शिकार रहा है। अब अगर पाकिस्तान इस मौके पर परमाणु हथियार की धमकी देगा तो फिर वो और अलग थलग पड़ सकता है। यहाँ पे शहबाज का ये शांतिपूर्ण वाला जो मकसद है, ये बयान शायद इस दबाव को कम करने की कोशिश के तौर पर आप देख सकते हैं। तीसरी बड़ी बात है आर्थिक और आंतरिक कमजोरी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आप जानते हैं कि पहले से ही डगमगा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, कर्ज का बोझ, ये सब पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। ऐसे में भारत के साथ सैन्य टकराव को और बढ़ाना उसके लिए एक बड़ा जोखिम भरा हो सकता है। शहबाज का ये नरम बयान उनकी मजबूरी को भी दिखाता है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान के हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं और इसलिए शायद ये बयान है। इसके अलावा आंतरिक अस्थिरता भी एक बड़ा वजह है। आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे और सेना प्रमुख के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के राष्ट्रपति बनने की अफवाहों को हालांकि खारिज कर रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के बीच जो तनाव है वो कम नहीं है। आंतरिक उथल पुथल के बीच में न्यूक्लियर अटैक को लेकर के कोई आक्रामक बयान देना उनके लिए और मुश्किलों को खड़ा कर सकता था और इसलिए शायद वो ऐसा रुख अख्तियार कर रहे हैं। अब उसकी नरम रुख की मजबूरी आप इसको कहें या शहबाज शरीफ की कोई रणनीति, लेकिन शांति और आत्मरक्षा वाली बात जो वो कह रहे हैं ये एक तरह से पाकिस्तान की कमजोरी को दर्शाता है। अब भारत की ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ये दिखा दिया है कि उसकी धमकियों का पहले जैसा असर नहीं होने वाला है। भारत की सैन्य ताकत, वैश्विक समर्थन, आक्रामक रुख ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया है। इसके अलावा शहबाज का एक बयान एक रणनीतिक कदम हो सकता है। हालांकि वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हो कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार देश है जो कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हमले के लिए नहीं करता है बल्कि आत्मरक्षा के लिए करता है। लेकिन ये हकीकत में बयान भारत को ही परिप्रेक्ष्य में रखते हुए दिया गया है, यानी कि ये बात साफ है कि पाकिस्तान को इस बार ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है वो भारत के साथ नहीं चलने वाली है और शायद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अब इसको स्वीकार करने के लिए पाकिस्तान तैयार हो गया है। तो ये भारत की एक बड़ी रणनीतिक इसको जीत के तौर पर भी आप देख सकते हैं।